जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक लेवल से यानी कि जीरो लेवल से हम लोग देखेंगे ऐसे प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को आप लोग पूरा देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सबसे पहले दोस्तों हम लोग यही से शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो आप लोग याद रखेंगे संविधान सभा ने, यानी कि हमारा ऑप्शन ए में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों संविधान सभा ने बनाया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए आप लोग याद रखेंगे 1946 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? अब ये दोस्तों बतानी है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों कहने का मतलब है कि संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि संविधान सभा का विचार किनके अंदर आया था? तो आप लोग याद रखेंगे M.N. रॉय, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय जी ने की थी, जिनका पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे मनवेंद्र नाथ रॉय। इनका पूरा नाम यही है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। M.N. रॉय शॉर्ट फॉर्म में और पूरा नाम मनवेंद्र नाथ रॉय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब बतानी है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, यहां पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन डी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों बात हो रही है परमानेंट की। संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट्स अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों फैक्ट्स, दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? अब दोस्तों हमें बतानी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था, चुना गया था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अब दोस्तों बतानी है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ये तो दोस्तों आप सभी को भी पता होगा। भारत के संविधान के जो निर्माता थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन ए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दोस्तों भारत के संविधान के निर्माता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का संविधान लागू हुआ था। अब दोस्तों बतानी है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यह भी बेसिक लेवल के प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। अब बतानी है कि भारतीय संविधान सभा में महिला मेंबर कितनी थी दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी महिलाओं की संख्या थी, तो आप लोग याद रखेंगे कुल 15 महिलाएं थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आप लोग याद रखेंगे कुल 15 महिलाएं थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। अब दोस्तों बतानी है कि संविधान निर्माता, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में पढ़ा कि वो कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बतानी है कि उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे प्रस्तावना पर, यानी कि ऑप्शन ए संविधान निर्माता ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान उन्होंने दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बतानी है कि भारत की शासन के जो सत्ता सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है, तो आप लोग याद रखेंगे जनता के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के हाथ में निहित है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। अब दोस्तों बताने हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भारतीय संविधान में कौन सा नाम है अपने देश का, तो आप लोग याद रखेंगे भारत और इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी। यही दोस्तों क्या है, औपचारिक रूप से संवैधानिक नाम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो आप लोग याद रखेंगे भारत और इंडिया। चलिए आगे आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। दोस्तों ये बतानी है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। अब दोस्तों बतानी है कि जो हमारा भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया, तो आप लोग याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन करके कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। अब दोस्तों बतानी है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पहली बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रस्तावना में संशोधन, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 1976 ईस्वी में, 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब दोस्तों जो बतानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 42वां, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संशोधन में जोड़ा गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अब बताइए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत का, यानी कि ऑप्शन ए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और व्यापक संविधान हमारे देश का है, भारत का है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? अब दोस्तों हमें संविधान की विशेषता बतानी है कि हमारा जो संविधान है ये किस प्रकार का संविधान है। तो आप लोग याद रखेंगे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा संविधान है दोस्तों ये क्या है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, कुछ हद तक कठोर है, कुछ हद तक लचीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखिए दोस्तों यहां पे बात हो रही है थे, यानी कि पहले कितने अनुच्छेद थे शुरुआत में? तो आप लोग याद रखेंगे 395, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आप लोग याद रखेंगे 395। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों ये बतानी है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो आप लोग याद रखेंगे कनाडा, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा संघीय व्यवस्था है दोस्तों ये कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अब दोस्तों बतानी है कि हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? अब दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप लोग याद रखेंगे आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? अब दोस्तों बतानी है कि संसदीय शासन प्रणाली ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन में विकसित हुई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आप लोग इसे भी क्या करेंगे स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं जो मूलभूत अधिकार हैं, यानी कि ऑप्शन ए यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 22 भाग है दोस्तों। कितने हैं? कुल 22, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अब दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है उल्लेख है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी भाग 20, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की क्या है प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? अब दोस्तों बतानी है कि हमारे संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे भाग 9 यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में दोस्तों क्या है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अब दोस्तों बतानी है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे भाग 2 में यानी कि ऑप्शन बी। पार्ट 2 में दोस्तों संविधान के पार्ट 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब दोस्तों बतानी है कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अब दोस्तों बतानी है कि उस दौरान कितनी अनुसूचियां थी संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में। तो आप लोग याद रखेंगे 8 यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी, कुल 8 थी। अब कितनी है? अब 12 है। तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अब दोस्तों बताने हैं कि जो भारत की संविधान सभा थी उसको किसके अनुसार गठित की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। इसके अनुसार भारत के संविधान सभा को गठित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? अब दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधित्व थे। तो आप लोग याद रखेंगे 70 यानी कि 70। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अब बतानी है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे भाग 4 में यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों उस दौरान की बात हो रही है। तो उस दौरान आप सभी को पता है 8 थी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि जो इंडिया है, भारत है, ये क्या भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 के तहत ये दोस्तों अंकित है कि इंडिया क्या होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 के तहत भारत को क्या कहा गया है? ये दोस्तों हमें बतानी है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब दोस्तों बतानी है कि हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में, किन आर्टिकल्स में नागरिकता संबंधी क्या है? प्रावधान है। तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना भी बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यानी कि ऑप्शन ए।
भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आप लोग याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 9 दिसंबर, आप लोग यहाँ पे इसको नोट भी कर लेंगे, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ संविधान लिखना। और 26 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जाकर के पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा पूरा संविधान बन करके तैयार हो गया। और इसके बाद आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। आप सभी को पता भी होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। आप लोगों को पता होगा, नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बेसिक लेवल के प्रश्न, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। आशा करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ आप लोग इसे नोट डाउन भी अपने नोटबुक में कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करते चलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, आप सभी के लिए तैयार करने में। तो एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। आप लोग अपना कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।